हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा है कम्यूटेटर क्या चीज़ है और कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कम्यूटेटर क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं सपोज़ एक्स वाई कोई एलिमेंट है तुम्हारे जी से, ठीक है ना। मान लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है। कोई दो एलिमेंट जी से लेता हूँ मैं, और जी क्या है, तुम्हारा ग्रुप है। तो देन देखिए भाई, अगर कोई भी एलिमेंट किसी ग्रुप से होंगे, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, दो एलिमेंट, क्योंकि तीन ले लो, चार ले लो, कोई भी एलिमेंट लोगे आप जी से, उसका इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा उस ग्रुप के अंदर, क्योंकि ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो फिर वो ग्रुप नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इट मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट लें हम जी से, तो इट मीन्स हमें ये क्लियर है बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप कि उसका इन्वर्स भी जी में होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि तब एक्स इन्वर्स और वाई इन्वर्स भी जी में होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है, सॉरी, ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए, अगर एक्स वाई जी के अंदर है तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से मैं ऐसे लिख एक्स वाई जी के अंदर है और एक्स इनवर्स भी जी के अंदर है, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई एक्स इनवर्स भी जी के अंदर होगा। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली अगर ये जी के अंदर है तो वाई इनवर्स भी जी के अंदर है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स भी जी के अंदर होगा, क्योंकि मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें हम मैक्सिमम अंडर मल्टीप्लिकेशन के ही केस में पढ़ते हैं, स्टेटमेंट हमारी मल्टीप्लिकेशन के केस में ही ज़्यादातर बुक में लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो अंडर एडिशन भी आप कर सकते हैं, यानी कि उसमें नहीं होता, लेकिन उसमें प्लस लिखना पड़ेगा। बस जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ वहाँ प्लस डाल दो, बाकी सेम यही कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए, अब मैंने कहा कोई भी दो एलिमेंट अगर मैं उठा लूँ जी से, उसका इन्वर्स भी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से ये है कि जो एलिमेंट लिए उनका प्रोडक्ट विद एक्स इन्वर्स के साथ करूँगा वो भी जी के अंदर होगा, अगर इन दोनों के इन्वर्स के साथ करूँगा तो वो भी जी के अंदर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो कंडीशन बनी ना एक्स वाई, मतलब जो दो एलिमेंट लिए उनका इन्वर्स इनके साथ में, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो दो एलिमेंट लिए एक्स वाई और उनका इन्वर्स भी एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स, उनको अंडर मल्टीप्लिकेशन करूँ तो वो भी जी के अंदर हो। दिस प्रॉपर्टी या दिस शोज दैट एक्स वाई एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स इज़ द कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई, कि ये कम्यूटेटर बन गया एक्स वाई का। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज़ को बोलते हैं कम्यूटेटर, कि अगर जो उनका इन्वर्स होगा वो भी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से उनको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो भी जी में बिलोंग कर रहे हैं, तो तब हम बोलेंगे ये जो बना रिजल्ट ये कम्यूटेटर कहलाएगा किसी ग्रुप का। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं हम किसकी, कम्यूटेटर सब ग्रुप की। ठीक है, भाई आपको समझ आया ना कि कम्यूटेटर क्या चीज़ है। कम्यूटेटर आपको पता लग गया कि कम्यूटेटर वो है कि अगर कोई दो एलिमेंट जी से लिए, सपोज ए बी ले लेते हैं, ठीक है ना, ए बी ले लिया तो ए इनवर्स भी होगा फिर ग्रुप में। तो जब इनका मल्टीप्लाई करूँ मैं, ए बी को मल्टीप्लाई करूँगा ए इनवर्स बी इनवर्स के साथ, ये जो चीज़ बनेगी इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर ऑफ ए ग्रुप। ठीक स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम कम्यूटेटर ऑफ सब ग्रुप, कि कम्यूटेटर ऑफ सब ग्रुप क्या है। ठीक है, तो मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ कम्यूटेटर सब ग्रुप की। कम्यूटेटर ऑफ सब ग्रुप, या सब ग्रुप लिख लो आप, कम्यूटेटर ऑफ सब ग्रुप। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि कम्यूटेटर ऑफ सब ग्रुप क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये है इसकी डेफिनेशन कम्यूटेटर ऑफ सब ग्रुप की। मान लेते हैं लेट एस इक्वल टू, एक ऐसा सेट लिया मैंने जिसके अंदर सारे कम्यूटेटर के मतलब ग्रुप के सारे कम्यूटेटर का मैंने सेट बना लूँगा। जब मतलब अगर कोई ग्रुप होगा ना तुम्हारा दिया हुआ, उसके जितने भी कम्यूटेटर बनेंगे, ठीक है, दो बने, तीन बने, चार बने, या पूरे का पूरा ग्रुप ही बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, जितने भी कम्यूटेटर बनेंगे उन कम्यूटेटर का सेट जो है उसको हम कहेंगे ये क्या है, कम्यूटेटर ऑफ सब ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब सब ग्रुप में मोर देन तो हो नहीं सकते ग्रुप से एलिमेंट, या तो उसके बराबर एलिमेंट हो सकते हैं, जो ग्रुप में जितने सपोज एलिमेंट तीन थे तीन हो सकते हैं, या तीन से कम हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन सब ग्रुप ज़्यादा नहीं हो सकते, सब ग्रुप में एलिमेंट जी से ज़्यादा नहीं हो सकते। हाँ, यह है कि बराबर हो सकते हैं या उससे कम।
तो अब जो कम्यूटेटर का सेट बनेगा, मतलब जितना सबसे अब हमें कम्यूटेटर ऑफ सब ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका कम्यूटेटर निकालना है। जो कम्यूटेटर ग्रुप के निकलेंगे उन कम्यूटेटर का जब हम एक अलग से सेट, नया सेट बनाएंगे, उस सेट को हम कहते हैं कम्यूटेटर ऑफ ए सब ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट। और ये लिखा मैंने, देन द सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई एस, कि जो सब ग्रुप जी का होगा वो जनरेट किससे होगा, एस से होगा, क्योंकि एस जो सेट लिया ना मैंने, ये जो जनरेट कर रहा है एलिमेंट, इन एलिमेंट को हम कहते हैं सब ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। और इस कम्यूटेटर ऑफ ए सब ग्रुप जी को हम डिनोट करते हैं जी डैश से, और थस इसलिए हम कह सकते हैं जी इक्वल टू, अब ये जो निशान है ना, ये साइक्लिक ग्रुप का है, मतलब जी इज साइक्लिक ऑन एस, मतलब कहने का मतलब एस जो है वो जनरेट कर रहा है पूरे का पूरा जी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो जी का जनरेटर क्या हुआ, एस। तो क्योंकि एस से ही जनरेट, मतलब जो एस के एलिमेंट हैं ये क्या हैं भाई, ये एक मतलब वो एलिमेंट हैं जो जी में थे, मतलब जो हमने जी से कम्यूटेटर निकाले। तो जो कम्यूटेटर निकाले उनका जो हम सेट लेंगे, उस सेट को हम कहते हैं कम्यूटेटर ऑफ ए सब ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके से जैसे अगर मैं दो एलिमेंट लूँ ए बी, तो उनके कम्यूटेटर निकालूंगा, उनके कम्यूटेटर निकालने के बाद जब उनका मैं सेट बनाऊंगा, उस सेट को हम कहते हैं कम्यूटेटर ऑफ ए सब ग्रुप। जैसे कि आप अगर कोई सपोज ए बी सी, ये तीन एलिमेंट ले लिए, ठीक है ना, तो जब इनका कम्यूटेटर निकालूंगा, मतलब ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, ए सी निकालूंगा, ठीक है, ऐसे दो एलिमेंट लूँगा मैं, उनके कम्यूटेटर निकालूंगा, तो उनका जो सेट बनेगा उस सेट को हम कहेंगे कम्यूटेटर ऑफ ए सब ग्रुप। ठीक स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करूंगा, पहला क्वेश्चन करता हूं मैं, बाकी वाले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन है शायद, बाकी वाले आप सारे क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, तो क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3E, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस यूनिट की। कह रहा है शो दैट द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ S3 इज A3। कह रहा है जितने भी कम्यूटेटर सब ग्रुप होंगे S3 के, S3 आपको पता है ना, सिमेट्रिक ग्रुप, जो मैंने परमुटेशन ग्रुप पढ़ाया था आपको। तो कह रहा है जितने भी उस परमुटेशन ग्रुप के जो कम्यूटेटर सब ग्रुप बनेंगे, क्या वो A3 हैं। A3 मतलब जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं, मतलब सपोज 1 2 3, तो उसका हम जब S3 बनाते हैं, तो वो कह रहा है कि जो ये ग्रुप है A3 ग्रुप होता है ना 1 2 3, तो उसका हम S3 आगे फिर परमुटेट करते हैं ना, उसका सिमेट्रिक ग्रुप बनाते हैं हम। तो कह रहा है कि जितने भी कम्यूटेटर सब ग्रुप होंगे S3 के, क्या वो पूरे का पूरा A3 बनाएंगे, या इसको ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि शो दैट इफ़ G इक्वल टू S3, मतलब अगर ग्रुप तुम्हारा S3 होगा, तो तब तुम्हारा जो कम्यूटेटर जी डैश, मैंने बोला ना कम्यूटेटर सब ग्रुप को जी डैश से डिनोट करते हैं, तो देन जो कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी डैश होगा वो क्या होगा, तुम्हारा A3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी, इसमें देखिए जी क्या है, S3 है, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 का पता है ना, 3 फैक्टोरियल करते हैं S3 का, कैसे निकालते हैं ऑर्डर, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा 3 फैक्टोरियल, मतलब अगर S4 होता तो 4 फैक्टोरियल, S3 तो 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो इट मीन्स इसका ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि S3 के अंदर S3 के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को मैंने बड़ी बार S3 के बारे में पढ़ाया हुआ है, बड़ी एग्जाम्पलें ली हुई हैं, तो समझाने की ज़रूरत नहीं, 6 एलिमेंट कैसे बनते हैं वो आप सबको पता है। ठीक है, तो मैं वही डायरेक्ट इसको प्रूफ करने के लिए मैं लिखूँगा सोल्यूशन कि सेंस, या गिवन भी लिख सकते हो, सेंस ऑर्डर ऑफ जी जो है वो किसके बराबर होगा, मतलब अगर जी का ऑर्डर है तो वो इसका ऑर्डर भी है, और क्योंकि जी इक्वल टू दिस है, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ S3 इक्वल टू 6 है, कि चूँकि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 6 है बाई गिवन कंडीशन से, क्योंकि S3 की बात कर रहे हैं, तो S3 में 6 एलिमेंट होते हैं ना ग्रुप के, तो ऑर्डर ऑफ जी भी 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर बाई लैग्रेंजेस थ्योरम से क्या होगा, देखिए जी डैश इसका क्या है, मतलब जी ग्रुप है, और जी डैश इसका क्या है, सब ग्रुप है। तो लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कह रही है, लैग्रेंजेस थ्योरम कहती है कि जो ऑर्डर ऑफ जी डैश होगा, मतलब जो जी डैश सपोज जो सब ग्रुप हैं वो इस जी के डिवाइज़र होंगे ना, तो इसके डिवाइज़र क्या क्या हो सकते हैं, 6 के डिवाइज़र, एक 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है,
3 भी हो सकता है या 6 खुद भी हो सकता है। ठीक है सुनिए, खुद 6 मतलब आइडेंटिटी ई खुद भी हो सकता है। तो इट मीन्स अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 6 है तो लैग्रेंज थ्योरम से उसके डिवाइजर क्या हो जाएंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ जी डैश क्या क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिवाइजर बन जाएंगे उसके। अब देखिए, अगर डिवाइज़र 1 होगा तो तब क्या होगा, देखिए अगर मैं लिख लूँ, अगर यहाँ से इफ़ नाउ इफ़ ऑर्डर ऑफ जी डैश इक्वल टू 1, अगर जी डैश मतलब कम्यूटेटर सब ग्रुप का ऑर्डर अगर 1 होगा तो तब क्या होगा, देन जी डैश इक्वल टू ई होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट पे ऑर्डर 1 होता है ना, तो देन जी डैश इक्वल टू ई। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जी जो है वो नॉन अबिलियन है। नॉन अबिलियन मतलब S3 जो होता है ना, क्यों जी नॉन अबिलियन है, क्योंकि जो S3 है, S3 ग्रुप जो होता है वो नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल या विच इज़ नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि एस जी इज़ नॉन एबिलियन, कि जी क्या है, नॉन एबिलियन है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर जी डैश तुम्हारा 6 होगा, ठीक है स्टूडेंट, अगर ये 1 के लिए था, अगर इफ़ जी डैश इक्वल टू 6 या ऑर्डर ऑफ जी डैश मतलब ऑर्डर अगर जी डैश का 6 होगा तो तब क्या होगा, देन जी डैश पूरे का पूरा S3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो विच इज़ आल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज क्यों, क्योंकि जी डैश जो है वो स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है। भाई जी डैश क्या है, सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप जो भी लेंगे हम वो स्मॉलेस्ट होगा। तो आप लिख सकते हो विच इज़ आल्सो नॉट ट्रू, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप लिख सकते हो विच नॉट ट्रू है, क्यों, क्योंकि एज जी डैश जो है वो क्या है, इज़ द स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है स्टूडेंट, तो सच दैट कि चूँकि जी डिवाइड्स जी डैश जो है वो क्या है, एबिलियन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मतलब जब जी डिवाइड करेगा, ग्रुप डिवाइड करेगा उसके सब ग्रुप को, वो एबिलियन होगा। ठीक स्टूडेंट, तो तभी ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, अब आप लोग ये जानते हैं कि A3 जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है S3 का, तो सच दैट इसका मतलब ये हुआ, आप लिखोगे, ये आप लिख लिया करो साथ साथ, ठीक है ना, तो आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो A3 होता है, वी नो दैट A3 जो है इज़ दी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है S3 का, सच दैट अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है S3 का तो इसका मतलब क्या है कि S3 डिवाइड करेगा A3 को, वो क्या होगा, अबिलियन हो जाएगा, नॉर्मल है तो अबिलियन होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, चूँकि सिंस ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइड्स A3 इक्वल टू कितना है, 2, क्योंकि S3 के एलिमेंट कितने होते हैं, 6, S3 में एलिमेंट कितने हैं, 6, और A3 के एलिमेंट क्या हैं, 3 हैं। तो A3 में अगर एलिमेंट 3 हैं तो 6 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 2। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन A3 जो है वो 2 हो जाएगा। तो अब अगर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी डैश निकला वो A3 का सबसेट बन गया, क्योंकि A3 के ये 2 जो है वो A3 का एलिमेंट है। तो अगर 2 A3 का एलिमेंट है तो इट मीन्स जो जी डैश है, जो कम्यूटेटर सब ग्रुप जी है, वो A3 का सबसेट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, हम लिख सकते हैं जी डैश जो है वो सबसेट हो जाएगा A3 का। ठीक स्टूडेंट, तो अब जी डैश A3 का सबसेट होगा तो इसका मतलब ये है दैट इज़, अब जी डैश क्या था, S3। अब S3 जो है, क्योंकि ये गिवन उसने कहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हाँ, या आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि जी डैश A3 का सबसेट हो जाएगा। लेकिन S3 जो है वो अगर सबसेट होगा A3 का तो ये पॉसिबल नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल। जी डैश तो इसका सबसेट है
लेकिन S3 इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि S3 ग्रुप है और A3 इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये तो नहीं ना इसका सबसेट हो सकता, ये उसका सबसेट हो सकता है। इट मीन्स ये वाली कंडीशन जो है ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर ऑर्डर ऑफ G-2 है तुम्हारा, सपोज इफ़, ये आपको दिख रहा है, हाँ, इफ़ ऑर्डर ऑफ G-2 है, तो देन ऑर्डर ऑफ G/A3 कितना हो जाएगा। G' के लिए अगर ऑर्डर उसका 2 है, अगर 2 ले रहा हूँ मैं, सपोज जैसे मैंने ऊपर लिया था, ऑर्डर ऑफ G'1 चेक किया, 2 चेक किया, 3 भी चेक कर दिया, सॉरी 3 भी चेक किया, 6 भी चेक किया, बच गया था 2। अब 2 चेक करते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ G'2 होगा तो तब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G' को मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ G/A3। अब ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि A3 के एलिमेंट क्या हैं भाई, A3 के एलिमेंट 3 हैं और G के कितने 6, तो 3/6 तो 2 हो जाएगा। तो अब ये जब ये 2 होगा तो इट मीन्स G/A3 जो है वो एबिलियन बन जाएगा, क्यों, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। अब 2 प्राइम नंबर है तो इट मीन्स G/A3 इज़ एबिलियन, ठीक स्टूडेंट। तो मैं लिखूँगा दिस इम्प्लाइज G/A3 इज़ एबिलियन, ये एबिलियन हो गया। अब ये एबिलियन होने का मतलब ये है कि जो G' है वो सबसेट हो जाएगा A3 का, जैसे ऊपर 2 था तो G' सबसेट हो गया A3 का, और G' सबसेट है A3 का, तो इसका मतलब ये है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज G' जो है वो सबसेट हो जाएगा A3 का, ठीक, दैट इज़, आप इसको G' को ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ G' डिवाइड कर जाएगा ऑर्डर ऑफ A3 को, और दैट इज़, अब ऑर्डर ऑफ G' डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ A3 को, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ G', तो G' का ऑर्डर कितना निकला 2, और ऑर्डर ऑफ A3 कितना है 3, तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 जो है ये पॉसिबल होता है कभी, 2 डिवाइड कर नहीं करता 3 को, तो इट मीन्स 2/3 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि भाई बाई दिस कंडीशन से, इस कंडीशन से हमें ये पता लग रहा है ना कि G' जो है वो A3 का सबसेट है, लेकिन इस कंडीशन से हमें ये पता लग रहा है कि अगर G' इसका सबसेट है तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ G' डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ A3 को, और ऑर्डर ऑफ G' A3 को जब डिवाइड करेगा तो ऑर्डर ऑफ G'2 था और अपॉन 3, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो अब जबकि ये भी पॉसिबल नहीं है तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ G' देखिए 2 के लिए भी पॉसिबल नहीं हुआ, 1 के लिए भी पॉसिबल नहीं हुआ, 6 के लिए भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो बचा 3, तो इट मीन्स देयरफॉर ऑर्डर ऑफ G' कितना होगा, 3 होगा, तो 3 के लिए तो पॉसिबल होगा ना, तभी जाके 3/3 डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ G' मस्ट बी इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं विच एम्प्लाइज दैट G' इक्वल टू A3, क्योंकि G' जो है वो 3 है, तो 3 किसका एलिमेंट है, A3 के, तो इट मीन्स G' इक्वल टू 3, सॉरी G' इक्वल टू A3, तो यही हमने प्रूफ करना था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जिसको नहीं समझ आता आप लोग बुक भी देखा करो, बुक से एग्जाम्पलें वगैरह सॉल्व की हुई हैं, आप एग्जाम्पल देकर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक्सरसाइज, ये यूनिट यहाँ पर अलविदा होता है, तो कल इंशाल्लाह हम यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं।